बिनु पग चलय सुनय बिनु काना कर बिनु करे करम विधि नाना। कर बिनु करे करम विधि नाना बिनु पग चले सुनय बिनु काना कर बिनु करे करम विधि नाना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने स्वरचित श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि आपके न पाँव है न कान है न हाथ है। सोचा था कि आपसे अपने तरफ से कुछ अनुनय विनय करता कि प्रभु जब मैं अंतिम क्षण को गिनने लगूं तो मेरे सामने या मेरे को कुछ शांति कराना, मेरी आत्मा को संतुष्ट कराना। तो प्रभु जबकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि आपके पाँव है ही नहीं, तो मेरे किंतु जब आपके पैर ही नहीं है तो हमारे घर निवास तक आपका पधारना कैसे हो पाएगा। तो प्रभु वन वाला वो मार्ग आप कैसे चल पाए रहे होंगे जो कि आपकी माँ कैकेयी आपको 14 वर्ष का वनवास दे डाला था। फिर एक बात और सुनने को मिली है कि जो ब्राह्मणी अहिल्या अपने ही पति द्वारा अभिश्रापित हो शिला बन गई थी, तो आपका कौन सा चरण स्पर्श कर शिला अहिल्या अपने निज स्वरूप को पा अपने पति के लोक को पदार्पण की थी। कुंदेर जी के यह बात समझने में नहीं आती कि चरण स्पर्श करने कराने वाली बात सत्य है कि श्री गोस्वामी दास जी महाराज की निम्नलिखित चौपाई सत्य है कि बिनु पग चलाई बिनु पग चलाई सुनाए बिनु काना कर बिनु करे करम विधि नाना कर विधि करे करम विधि नाना। तो प्रभु जब कोई आपको कान ही नहीं है तो किसी दुखिया की आवाज को सुनेंगे तो कैसे सुने होंगे और कैसे सुनेंगे जबकि दुष्ट दुराचारी निशाचरों के अत्याचार से पृथ्वी अकुला गई और देवताओं के पास जाकर गुहार लगाई तो देवता लोग आपसे विनय प्रार्थना किए तो आप उनकी प्रार्थना विनय किस प्रकार सुने होंगे, क्योंकि आपके तो कान ही नहीं है। क्योंकि प्रमाण है तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में बिनु पग चलाई बिनु पग चलाया सुनाया बिनु काना कर बिनु कर करम विधि नाना कर बिनु कर करम विधि नाना। जब प्रभु आपका पदार्पण जनकपुर में हुआ वहाँ सिया स्वयंवर चल रहा था, क्योंकि जनक जी महाराज ने ऐसा प्रण कर रखा था कि जो भी प्राणी चाहे जिस जातियों का हो इस शंकर जी के पिनाय का त्रखंडन करेगा तो उसी के साथ सीता जी का प्राण ग्रहण कर दिया जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने ही अपने
स्वरचित मानस में ऐसा लिखा है कि उस शंकर जी के पिनाक का त्रैखंडन आपने ही किया था, आपने ही कर कमलों द्वारा। तो जब प्रभु आपके हाथ ही नहीं है तो आपके द्वारा ये हुआ तो कैसे हुआ? धनुष का त्रैखंडन कैसे हुआ प्रभु? तो ये बात सत्य माने कि आपने ही उस पिनाक का त्रैखंडन किए थे, तो यह बात असत्य ठहरती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में लिखा है। क्या? बिनु पग चलाया सुनाया बिनु काना, बिनु पग चलाई सुनाए बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। तो अनपढ़ा कुंदेर जी ने भी सोचा था आपसे इस बात की गुहार लगाता कि जब मैं इस संसार स्वरूपी भव सागर में आकर फंस सा जैसा गया हूँ प्रभु, मैं इस संसार रूपी भव सागर में आकर फंस सा जैसा गया हूँ, स्वयं पार उतर जाने की सामर्थ्य नहीं है। नैया भी तो इसकी पुरानी हो चुकी है, झुंझरी टूटी फूटी, तो इस भव सिंधु में डूबने वाली सी नजर आ रही है। तो प्रभु जैसे बिना पैर के होते हुए भी अहिल्या को उद्धार किए, जनक जी महाराज तथा जनक नंदनी सीता का शोक निवारण किए, प्रभु उसी प्रकार येन केन प्रकारेण इस कुंदेर का भी उद्धार करने का प्लान तथा ध्यान बनाए रखेंगे। जब कुंदेर इस संसार को छोड़ 84 वाले रास्ते से आपके चरण शरण में पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे गज गणिका जामिल सेवरी गिद्ध हनुमान विभीषण को अनकिए का न ख्याल किए, अनकिए का न ख्याल करते हुए इनको परम गति दिए, अपने चरण शरण में रखे प्रभु, उसी प्रकार इस बंजारी वाले मानिकलाल कुंदेर के भी कहीं अन्यत्र भटकने का अवसर न दे, अपने चरण शरण में एक जगह इसको भी देने का प्रभु ध्यान देंगे, क्योंकि आप जैसा दीनों पर दया करने वाला कोई और है ही नहीं। इस प्रकार ये कुंदेर तुलसीदास जी महाराज के इन शब्दों को भी सही मान रखा जो उन्होंने लिखा है। क्या? बिनु पैग चलाई सुने बिनु काना, कर बिनु कराया करम विधि नाना। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिनु कराए करम विधि नाना। बिनु पग चलाए सुनाय बिनु काना, कर बिनु कराय करम विधि नाना। जय हो प्रभु आपकी जय हो, जय हो निरंकारी प्रभु आपकी जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो, श्रोतागणों की जय हो। जय हो प्रभु। यदि हमारी ये धर्म प्रासंगिक चर्चा आप सभी भक्त श्रोतागणों को उचित लगी हो, प्रिय लगी हो, तो कुंदेर जी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।